हरे कृष्ण। आज के कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हमारे वक्ता हैं श्रीमान मदन सुंदर प्रभु जी। मदन सुंदर प्रभु जी ने ओहायो स्टेट यूनिवर्सिटी यूएसए से इलेक्ट्रिकल और कंप्यूटर इंजीनियरिंग में मास्टर्स डिग्री की है। उन्होंने जूनिपर नेटवर्क्स यूएसए में रिसर्च इंजीनियर के रूप में कार्य किया है, जिसके लिए सन 2011 में उनके शोध प्रयासों के लिए उन्हें प्रतिष्ठित कर्मचारी उत्कृष्टता पुरस्कार यानी एम्प्लॉय एक्सेलेंसी अवार्ड से सम्मानित किया गया। भगवद गीता के संदेश और इस्कॉन के संस्थापक आचार्य भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के जीवन से प्रेरित होकर वे भारत लौटे तथा सन 2012 में पूर्ण रूप से वैदिक कला एवं विज्ञान के छात्र के रूप में इस्कॉन से जुड़ गए। प्रभु जी इस्कॉन पुणे में कॉरपोरेट एजुकेशन एंड एम्पावरमेंट फोरम के निदेशक के रूप में सेवारत हैं, जो कॉरपोरेट्स, शिक्षकों और छात्रों के लिए नियमित रूप से सांस्कृतिक और शैक्षिक कार्यक्रम आयोजित करते हैं। प्रभु जी टीटीएल, परसिस्टेंट एसेंचर, स्टर्लिंग हेल्थ केयर, ल्यूमैक्स इंडस्ट्रीज व सिम्बॉयसिस इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ साइंसेस आदि अन्य कई संगठनों में सत्र आयोजित कर चुके हैं, जिसमें उनका लक्ष्य कार्यस्थल में सचेतन मानसिकता के साथ आत्म जागरूकता और सकारात्मक जीवन को बढ़ावा देना है। वैदिक शास्त्रों के संदेश को पढ़ना और साझा करने में प्रभु जी को विशेष आनंद तथा संतोष प्राप्त होता है। वह इसी कारण प्रभु जी ने भगवद गीता, महाभारत, रामायण और श्रीमद् भागवतम पर आधारित कुछ पाठ्यक्रम भी तैयार किए हैं, जिनसे कई लोग प्रेरित होकर अपना जीवन सफल कर रहे हैं। तो आइए श्रवण करते हैं श्रीमान मदन सुंदर प्रभु जी के श्रीमुख से। धन्यवाद। हरे कृष्ण। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्णा। आप सभी का स्वागत है इस भगवद गीता सार कार्यक्रम में। और आज के सत्र में हम भगवद गीता के 6ठे अध्याय का वर्णन करेंगे। इस 6ठे अध्याय का शीर्षक है ध्यान योग, और इसको अष्टांग योग भी कहा जाता है। इस अष्टांग योग के बारे में अगर चर्चा करें पहले, तो आज समाज में, दुनिया में लाखों की संख्या में लोग आज योग का पालन करते हैं। पर्टिकुलरली जिस योग का पालन करते हैं उसमें 2 पर्टिकुलर फॉर्म्स हैं। एक तो हठ योग, जिसको जिम्नासिज्म कहा जाता है, और दूसरा प्राणायाम। ये दोनों हठ योग और प्राणायाम इस अष्टांग योग के ही भाग हैं, जिसका उल्लेख भगवान श्री कृष्ण विस्तार से इस 6ठे अध्याय में करते हैं। भगवान का उद्देश्य क्या है इस अष्टांग योग का वर्णन करने का? प्रश्न उठता है अर्जुन के मन में 5वें अध्याय के समापन होने पर कि प्रभु, आपने कहा कर्मयोग का पालन करिए, मैं बिल्कुल तैयार हूँ, मुझे सब समझ आ गया है, पर आपने कहा कर्मयोग के पालन करने के लिए उससे पहले व्यक्ति को अपने मन और इंद्रियों पे संयम करना सीखना पड़ेगा। 3 चीज़ें बताई थी भगवान ने। सबसे पहले अपने मन और इंद्रियों पे संयम करना, दूसरा अपने कार्यों के लक्ष्य को समझना, मैं क्यों कर्म कर रहा हूँ, लक्ष्य क्या है, भगवत प्रेम प्राप्ति, लक्ष्य क्या है, आत्म साक्षात्कार, और तीसरा जो भी कार्य मैं करूं वो भगवान की प्रसन्नता के लिए। इस प्रकार कर्मयोग का पालन किया जा सकता है। तो अर्जुन के मन में प्रश्न उठता है, भगवान, मन को कैसे शांत किया जाए, मन को कैसे संयम में लाया जाए? उस उठे हुए प्रश्न, मन में उठे हुए प्रश्न के जवाब देने के लिए भगवान श्री कृष्ण 6ठे अध्याय में अष्टांग योग का वर्णन करते हैं। क्यों करते हैं? ये बताने के लिए, अर्जुन के माध्यम से हम सबको बताने के लिए कि अष्टांग योग का पालन करना बहुत बहुत
नामुमकिन है, सरल नहीं, नामुमकिन है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण बताते हैं, हे अर्जुन, अगर आप नहीं कर सकते तो कलयुग के महान विद्वान प्राणी, महान विद्वान नहीं, महामूर्ख एक प्रकार से, हमारी सोचने समझने की क्षमता तो वैसे ही बड़ी हीन हो चुकी है, तो वहाँ कहते हैं कलयुग के प्राणी कैसे अष्टांग योग का पालन करेंगे। इसलिए अर्जुन के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण इस भगवद गीता में एक बहुत सरल मार्ग देते हैं, तरीका बताते हैं अपने मन को संयम में लाने के लिए। क्यों? क्योंकि आज की दुनिया में इतने टेम्पटेशंस, इतने डिस्ट्रैक्शंस हैं। इसलिए एक ऑथर ने कहा, अगर आज की दुनिया में अगर किसी चीज़ का भय है, अगर वो भय वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन से नहीं, जो लगातार भय बना हुआ है आज, जैसे वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन हुए न्यूक्लियर वेपन्स, उसका भय नहीं है इतना जितना भय वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रैक्शन से है, जो व्यक्ति के मन को हमेशा डिस्ट्रैक्ट करते रहते हैं। इस समाज में, इस स्थिति में मन को संयम करना बहुत मुश्किल है। इसलिए कुछ सरल और बहुत शक्तिशाली योग मार्ग की आवश्यकता है, जिसको भगवान श्री कृष्ण इस छठे अध्याय में बताते हैं। तो आइए पहले शुरुआत करते हैं अर्जुन के मन में उठे प्रश्न को, मन को कैसे संयम में करा जाए। तो श्लोक संख्या 1 से लेकर श्लोक संख्या 9 या 10 तक भगवान श्री कृष्ण मन के बारे में बताते हुए कहते हैं, हे अर्जुन, श्लोक संख्या 5 पहले पढ़ते हैं। कृष्ण कहते हैं, उद्धारत आत्मनात्मानं ना आत्मानं अवसादयत आत्मैव हि आत्मनो बंधुर आत्मैव रिपुर आत्मनः। जिसका मतलब है, हे अर्जुन, मन के द्वारा व्यक्ति को अपने आप को डिलीवर करना चाहिए, ना कि कर्म के बंधन में बांध लेना चाहिए। आत्मैव हि आत्मनो बंधुर, मन व्यक्ति का सर्वश्रेष्ठ मित्र होता है और वही मन व्यक्ति का आत्मैव रिपुर आत्मनः सर्वश्रेष्ठ दुश्मन भी कहलाता है। मतलब क्या है? मन मित्र भी हो सकता है, दुश्मन भी। उसका मतलब भगवान छठे श्लोक में बताते हैं। कृष्ण कहते हैं, बंधुरात्मात्मनस्तस्य येना आत्मैव आत्मनः जीतः अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तितात्मैव शत्रुवत्। मतलब क्या है? मतलब यही है, जो व्यक्ति अपने मन पर संयम करना सीख गया है, मन उसका सर्वश्रेष्ठ मित्र है। और जिस व्यक्ति का मन उसके कंट्रोल में नहीं है, मन उसका सबसे बड़ा दुश्मन है। उदाहरण के रूप में एक स्टूडेंट था, जो उसने अपनी एक बार कहानी सुनाई और उसने कहा कि प्रभु, मैं रात को 10 बजे ऑफिस से वापस घर पहुंचता हूं, 11 बजे मैं सोने के लिए जा ही रहा होता हूं कि 2 मिनट के लिए मैं टीवी पे न्यूज़ देख लेता हूं। न्यूज़ के बीच में एडवर्टीजमेंट आता है नूडल्स का। सोने ही जाने वाला था, जैसे ही नूडल्स का ऐड देखता हूँ, मन में इच्छा जाग जाती है, काश नूडल्स खा लेता तो कितना आनंद मिलता। और जैसे ही मन ये इच्छा बना लेता है, मन इतना दृढ़ है, जब वो कोई ठान लेता है तो उसको बदला नहीं जा सकता। बोलता है, प्रभु, रात को 11:30 बजे, दिन के नहीं, रात के 11:30 बजे बाइक उठाकर मैं पुणे में भटक रहा हूँ, नॉर्थ टू साउथ पुणे, ईस्ट टू वेस्ट पुणे। जब जिस रेस्टोरेंट पे गया, या तो नूडल्स ख़त्म हो चुके थे या उस रेस्टोरेंट वाले ने शटर बंद कर दिया था। बोला, प्रभु, रात को 11:30 से रात को 2 बजे तक पूरे पुणे शहर का मैंने भ्रमण किया। तो मैंने पूछा, नूडल्स खाने को मिले या नहीं? बोला, प्रभु, कुछ नहीं मिला। दुखी होकर घर वापस आ गया, 1 गिलास दूध पी के सो गया। कल जब ऑफिस गया तो आधे दिन की सैलरी वो काटी गई। मतलब क्या है? एक इच्छा मन में जागृत हो जाए, मन इंसान को इतना पागल कर देता है कि रात को 11:30 बजे बेचारे को इस प्रकार पूरे पुणे शहर में भ्रमण करना पड़ा। तो इसलिए भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, इस मन को संयम करना सीखे। तो प्रश्न बनता है, कैसे संयम करें? तो 10वें श्लोक से लेकर तकरीबन 35वें श्लोक तक, कई 33वें श्लोक तक भगवान श्री कृष्ण अब अष्टांग योग का वर्णन करते हैं। अष्टांग योग क्या है? अष्ट अंग, जिसके अंदर 8 अंग हैं। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारण, ध्यान, समाधि। ये 8 स्टेप्स होते हैं। तो भगवान बताते हैं, अर्जुन, अष्टांग योग का पालन करने से व्यक्ति अपने मन को संयम में कर सकता है। और फिर कृष्ण 11वें श्लोक से
उस अष्टांग योग के नियमों का वर्णन करते हैं। सबसे पहले कहते हैं, अर्जुन, जो व्यक्ति अष्टांग योग का पालन करना चाहता है वो अपने सोसाइटी के नज़दीक जो योगा सेंटर है उसमें फ़ीस लेकर इमीडिएटली उसको एडमिशन ले लेना चाहिए। 3 महीने में वह हठ योग करके अपने मन को पूर्ण रूप से संयम कर पाएगा। हाँ या ना? बिल्कुल भी नहीं। क्या कहते हैं भगवान? सोसाइटी छोड़ो, घर बार छोड़ो, काम धंधा छोड़ो, कपड़े छोड़ो, एक कोपिन पहन के हाथ में डंडा लेकर जंगल में चले जाओ और फिर कभी घर वापस नहीं आना अगर अष्टांग योग का पालन करना है। कितना रोमांचक है ना? इसलिए भगवान कहते हैं अष्टांग योग आज के युग के लिए पॉसिबल नहीं है। सबसे पहले अष्टांग योग के जो नियम है बड़े ही जटिल हैं। व्यक्ति को पूर्ण जीवन ब्रह्मचार्य जीवन का पालन करना पड़ता है। साथ ही साथ जंगल में अकेले जाकर उसको पीठ सीधी कर कर वहाँ बैठना होता है और फल जो पेड़ से गिरते हैं उस सूखे फलों को खाना होता है और लंबे लंबे समय तक ध्यान मुद्रा में बैठना होता है और ध्यान मुद्रा में बैठे हुए सांसें लेनी होती हैं। सोचिए, अगर इतने प्रेम की सांसें लेंगे कौन जागने वाला है? जब जागेगा नहीं तो योग का पालन कहाँ से होगा? इस प्रकार व्यक्ति को इस अष्टांग योग का पालन करते हुए अपने जीवन को व्यतीत करना है। धीरे 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 प्राणायाम के द्वारा, हठ योग के द्वारा, अष्टांग योग के नियमों के द्वारा फिर जाकर व्यक्ति के मन पर उसका कुछ कंट्रोल बनता है। महत्वपूर्ण क्या है? बहुत जटिल है, बहुत तपस्या करनी पड़ती है। तो जब अर्जुन इस मार्ग के बारे में सुनते हैं तो अर्जुन कहते हैं, प्रभु मजाक कर रहे हो? क्षत्रिय कुल में जन्मा हूँ, कैसे करूँगी इतनी तपस्या? सवाल ही नहीं उठता। इसलिए अर्जुन कहते हैं 33वें श्लोक में, अर्जुन वाचा योयम योगस्तया प्रोक्ता सामयेना मधुसूदना एतस्याहं न पश्यामि चंचलत्वा स्थितं स्थिरम। प्रभु, आपने जो ये अष्टांग योग का सिस्टम बताया है सुनने में बहुत अच्छा लगता है, पर प्रैक्टिस करना अपने बस की बात नहीं है। हमसे तो प्रैक्टिस नहीं होगा। क्यों नहीं प्रैक्टिस होगा? 34वें श्लोक में कहते हैं, चंचलम ही मनः कृष्णा प्रमाति वल्लभत्रदम तस्यहं निग्रहं मन्ये वायुरीवासु दुष्करम। प्रभु, ये मन को संयम लाना इतना आसान नहीं है। चंचलम है मतलब बदलता रहता है अपनी स्थिति को। जैसे अर्जुन के मन की स्थिति को देखिए, युद्ध भूमि आने से पहले तो कह रहा था मैं युद्ध लड़ूंगा, युद्ध भूमि पे पहुंचने के बाद कहता है युद्ध नहीं लड़ूंगा। इसलिए अर्जुन कहते हैं चंचलम है, हर बार अपनी पोजीशन बदलता रहता है। चंचलम ही मना कृष्णा प्रमाति बल्लभ दृढ़म। एक बार जो इंद्र भोग का निर्णय ले लेता है, जब तक उसको प्राप्त न करे तब तक विचलित रहता है। बड़ा ही जटिल है। प्रमाति बल्लभ दृढ़म, दृढ़म का मतलब होता है दृढ़ बहुत है। जिस चीज़ को उसने ठान लिया है मतलब बहुत स्ट्रांग है, उसको बदलना बड़ा ही मुश्किल हो जाता है। इस प्रकार अर्जुन कुछ 2-3 बातें कहते हैं मन के बारे में। कहते हैं, प्रभु मैं वायु को संयम कर सकता हूँ पर मन को नहीं। फिर भगवान श्री कृष्ण क्या कहते हैं? कृष्ण कहते हैं, अर्जुन तुमने जो कहा बिल्कुल सही कहा। श्लोक संख्या 35 में भगवान कहते हैं, असंशयो महाभाव दुर्निग्रहम मनोचलम अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। अर्जुन जो तुमने कहा बिल्कुल सही कहा है, असंशय, मुझमें कोई डाउट नहीं है, संशय नहीं है। दुर्निग्रहम मनम चलो, जो मन को संयम करना बहुत मुश्किल है, बट रास्ता है। वो क्या रास्ता है? अभ्यास एंड वैराग्य। अभ्यास और वैराग्य के बारे में बता के 35वें श्लोक में भगवान एक आशा की उम्मीद देते हैं कि हाँ हम मन को कंट्रोल कर सकते हैं। तो प्रश्न बनता है, अभ्यास किस चीज़ का? अभ्यास का मतलब है नियम। यम नियम जो होते हैं, नियमों का पालन करना। कौन से नियम? भक्ति योग के नियम का। और सबसे महत्वपूर्ण अभ्यास क्या है? हरे कृष्ण महामंत्र नाम का जप करना। सभी साथ में बोलिए, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जो ABCD फॉर्मूला जो हमने पहले इसका वर्णन किया था उसका पालन करना कहा जाता है अभ्यास। तो वैराग्य क्या है? वैराग्य में 4 महत्वपूर्ण चीज़ आती हैं। नो मीट ईटिंग, नो इंटॉक्सिकेशन, नो गैम्बलिंग, नो इलिसिट सेक्स। इन 4 जिनको पाप कर्म कहा जाता है उनको त्यागना। और उसमें सबसे महत्वपूर्ण जिसको त्यागना होता है असत्संग, जो बुरा संग होता है उसको त्यागना। अगर व्यक्ति इन 2 चीज़ों को, अभ्यास और वैराग्य का पालन करता है, भगवान कहते हैं
बड़ी ही सरलता और आसानी से अपने मन पर संयम प्राप्त कर सकता है। अर्जुन जब इस जवाब को सुनते हैं तो बड़े शांत होते हैं। उनके मन में उम्मीद की आशा जागती है, पर फिर भी उनके मन में एक प्रश्न उठता है और प्रश्न उठाते हैं भगवान श्री कृष्ण से। आगे 37वें श्लोक में अर्जुन कहते हैं, प्रभु हर कोई इस मार्ग का पालन करते हुए ऐसा तो नहीं है सफल होगा। हो सकता है कोई व्यक्ति काफ़ी लंबे समय तक इस योग का पालन करे, अगर फिर वो भटक जाए तो उसकी गति क्या है। और कोई व्यक्ति कुछ थोड़े समय तक इस योग का पालन करे और भटक जाए तो उसकी गति क्या है, कृपा करके बताइए। इसका जवाब अब भगवान इस छठे अध्याय के श्लोक संख्या 40 के आगे भगवान बताते हैं। क्या गति प्राप्त होती है उसको जिसने ज़्यादा लंबे समय तक योग का पालन किया है और जिसने कुछ समय तक योग का पालन किया है। सो भगवान श्री कृष्ण जब अर्जुन को बताते हैं अभ्यासेन तु कौन्तेय और वैराग्य च गृह्यते, ये सरल मार्ग कैसे एक व्यक्ति अपने मन पर संयम करना सीख लेता है, तो अर्जुन के मन को थोड़ी शांति मिलती है। और फिर भी उसके चेहरे पे थोड़ी सी चिंता की निशानी है। अर्जुन अभी भी चिंतित है और उसके मन में विचार उठता है। केवल मन में नहीं, इस बार तो अर्जुन कृष्ण से साक्षात प्रश्न पूछ भी लेता है। 37वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन पूछता है, हे प्रभु, उस व्यक्ति का क्या जो आध्यात्मिक जीवन या आध्यात्मिक मार्ग का पालन करना तो शुरू करता है बड़े उत्साह से, किसी कारणवश उस मार्ग को छोड़कर चला जाता है। ऐसा तो नहीं ही विड एंड अप इन अ नो मैंस लैंड, मतलब ना ही तो उसको आध्यात्मिक सुख की प्राप्ति हुई और भौतिक सुख, जो भौतिक इच्छाएं थी उसने वो पहले ही गंवा दी। कहीं ऐसा तो नहीं, ना ही उसको वर्ल्डली प्लेजर्स या स्पिरिचुअल हैप्पीनेस दोनों ही ना मिले। भगवान श्री कृष्ण जब इस प्रश्न को सुनते हैं तो उनके चेहरे पे छोटी सी मुस्कान आती है। और फिर कृष्ण अर्जुन को आगे कहते हैं श्लोक संख्या 40 में, कृष्ण अर्जुन को कहते हैं, हे अर्जुन, ऐसा कभी नहीं हो सकता। जो व्यक्ति आध्यात्मिक जीवन में या आध्यात्मिक मार्ग का पालन कर रहा है उसको कभी भी किसी भी कारण, किसी भी हालात में कभी जीवन में निराश नहीं होना पड़ता। सोचने वाली बात है, यही वचन भगवान श्री कृष्ण दूसरे अध्याय में भी बोल चुके हैं, जहाँ कृष्ण अर्जुन को बताते हैं, नेहाभिक्रमो नाशुस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। कृष्ण अर्जुन को कहते हैं, अर्जुन, अगर कोई भी केवल पल भर के लिए अगर योग या भक्ति मार्ग का पालन करता है तो ये कर्म, ये भक्तिमय कर्म उसको उसके जीवन में आने वाले सबसे बड़े भयानक खतरे से भी उसका संरक्षण कर सकते हैं। तो फिर अर्जुन के मन में ये प्रश्न क्यों उठा कि क्या होगा उस व्यक्ति का जो आध्यात्मिक मार्ग पर चला पर भटक गया। अर्जुन यहाँ पे अपने लिए नहीं, हम सब के लिए ये प्रश्न पूछ रहे हैं। एक दोबारा वो अश्योरेंस चाहते हैं भगवान से कि जो व्यक्ति इस मार्ग पर चलता है, चाहे किसी कारणवश गलती से भविष्य में भटक जाए पर उसका कभी नुकसान ना हो। वो ये बात भगवान से खुद अपने मुंह से दोबारा बुलाना चाहते हैं, ताकि जो व्यक्ति है, इस कलयुग का प्राणी, साधारण व्यक्ति, वो जब इस आध्यात्मिक मार्ग पर चलना शुरू करे उसके मन में किसी प्रकार का संशय ना रहे। इसलिए जब भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन इस प्रकार का प्रश्न पूछते हैं तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं 41वें और 42वें श्लोक में, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं, अर्जुन, दो प्रकार के योगी होते हैं। एक वो योगी जो बहुत लंबे समय तक योग का पालन करने के बाद किसी कारणवश भटक जाता है, और दूसरा योगी जो कुछ समय ही योग का पालन करता है पर टेम्पटेशंस और डिस्ट्रैक्शंस होने के कारण भटक जाता है। आज के समय में दो प्रमुख कारण हैं जिस वजह से व्यक्ति भटक जाते हैं। एक तो व्यक्ति इतना सिंसियर नहीं है योग का पालन करने के लिए, और दूसरा अगर सिंसियर भी है, इतने डिस्ट्रैक्शंस, इतने टेम्पटेशंस आज दुनिया में आ गए हैं, एक सिंसियर प्रैक्टिशनर भी ना चाहते हुए गलती से भटक सकता है। तो इसलिए भगवान श्री कृष्ण 41वें श्लोक में कहते हैं, हे अर्जुन, जो कुछ समय के बाद भटकते हैं उनको स्वर्ग का वास मिलता है, और स्वर्ग में कई लंबे समय तक रहने के बाद वो दोबारा पृथ्वी लोक पर आते हैं और रईस परिवार, रिच एरिस्टोक्रेटिक फैमिली में जन्म लेते हैं, जहाँ उनको दोबारा मौका मिलता है भक्ति मार्ग से जुड़ने का और पालन करने का।
मतलब क्या है, जो उन्होंने आध्यात्मिक क्रेडिट अपने पिछले जन्म में कमाए हैं वो कभी लुप्त नहीं होते, ख़त्म नहीं होते, उसी क्रेडिट से वहाँ से शुरुआत करते हैं। पर भौतिक दुनिया में आप चाहे डबल PhD हो या ट्रिपल PhD, अगली बार जब जन्म लेंगे तो माता पिता नर्सरी में भेजेंगे ही। आप ये नहीं कह सकते मम्मी मैं तो ट्रिपल PhD हूँ, बोलोगे तो हो सकता है माँ प्यार का झापा लगा दे, बोले बच्चा अभी छोटे बचपन से ही इतना मजाक करता है। और फिर 42वें श्लोक में कृष्ण कहते हैं जो व्यक्ति लंबे समय तक जिसने योग का पालन करा है, अगर वो भटक जाता है तो उसका अगला जन्म वैष्णव के घर में होता है, जहाँ उसको जन्म लेते ही भगवान की भक्ति करने का मौका मिलता है। सारांश क्या है, भगवान जो व्यक्ति भक्ति या योग का पालन करता है उसका कभी भी किसी भी हालत में सर्वनाश नहीं होने देते, उसका हमेशा कल्याण का कोई ना कोई मार्ग उसके लिए ढूंढ कर दे ही देते हैं। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के मन में उठे संशय को समाप्त करने के बाद अंत में, इस छठे अध्याय के अंत में आकर भगवान श्री कृष्ण 46 और 47 श्लोक में कृष्ण अर्जुन को कहते हैं, अर्जुन बी अ योगी। जीवन में कैसी ही परिस्थिति क्यों ना हो, हर समय व्यक्ति को योग का पालन करना चाहिए। तो प्रश्न बनता है, योगी होता कौन है? योगी वो है जिसके जीवन का उद्देश्य और जीवन के सारे कर्तव्य काम भगवान से संबंध जोड़ने के लिए हो। वो जो भी कुछ करे भगवान की प्रसन्नता के लिए करे। तो प्रश्न बनता है, योग क्या होता है? उसके बारे में हम पहले भी सारांश में वर्णन कर चुके हैं। योग का मतलब है भगवान के संग संबंध जोड़ना। और भगवान श्री कृष्ण 4 प्रकार के योग के बारे में वर्णन करते हैं। पहला योग होता है कर्म योग, दूसरा ज्ञान योग, तीसरा ध्यान योग और चौथा भक्ति योग। कर्म योग क्या है? कर्म योग वो है जहाँ पे व्यक्ति अपनी इंद्रियों के द्वारा भगवान की सेवा करने का प्रयत्न करता है, उसको कहते हैं कर्म योग। ज्ञान योग क्या है? जहाँ व्यक्ति अपने मन के द्वारा, अपनी बुद्धि के द्वारा भगवान की सेवा करने का, बुद्धि नहीं पर मन के द्वारा सेवा करने का प्रयत्न करता है, उसको ज्ञान योग। और ध्यान योग क्या है? अपनी बुद्धि के द्वारा जहाँ व्यक्ति भगवान की सेवा करने का प्रयत्न करता है उसको ध्यान योग कहा जाता है। और फिर भक्ति योग क्या है? जहाँ व्यक्ति अपनी आत्मा को भगवान की सेवा में लगा दे, अपने जीवन को भगवान की सेवा में लगा दे, उसको भक्ति योग कहा जाता है। तो प्रश्न बनता है, अगर ये 4 प्रकार के योग हैं तो सर्वश्रेष्ठ कौन सा है? कभी आपने अगर ट्रेन में ट्रैवल करा हो तो स्लीपर कोच होता है, फिर 3rd AC, 2nd AC और 1st AC। तो ये अगर अलग अलग वैरायटी के कोचेज़ हैं तो उसमें कोई ना कोई सर्वश्रेष्ठ होता है, हाँ या ना? तो ये 4 प्रकार के भगवान ने योग का मार्ग बताया है, तो इसमें से सर्वश्रेष्ठ योग का मार्ग कौन सा है वो हमें कौन बता सकता है? कौन इस चीज़ का ज्ञान दे सकता है? जैसे हर एक व्यक्ति के पास आज ज़्यादातर कंप्यूटर होता है और उस कंप्यूटर पे ऑपरेटिंग सिस्टम चलता है तो माइक्रोसॉफ्ट का ज़्यादातर। तो आपसे पूछा जाए कि माइक्रोसॉफ्ट का कौन सा वर्जन अच्छा है, 2005, 2007, 8 और 2010, हो सकता है 2020 कोई नया वर्जन आने वाला हो, तो कौन है जो आपको बता सकता है माइक्रोसॉफ्ट का सबसे अच्छा वर्जन कौन सा है? ऑफ कोर्स जिसने माइक्रोसॉफ्ट को बनाया है, हाँ या ना? उसी प्रकार योग, इन 4 योगों में से सबसे सरल आसान तरीका कौन है भगवान के संग संबंध जोड़ने का, उसको कौन बता सकता है? भगवान श्री कृष्ण। और वही भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता के 6ठे अध्याय के आखिरी श्लोक 47 श्लोक में उसका जवाब देते हैं। कृष्ण कहते हैं, योगिनाम अपि सर्वेषां मद्गतेनान्तरात्मनः श्रद्धावान भजते यो माम सामे युक्ततमो मतः। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, योगिनाम अपि सर्वेषां, सभी योगियों में सर्वश्रेष्ठ वही है, मद्गतेनान्तरात्मना, जो व्यक्ति सदैव मेरे ध्यान में मेरे पे अपना मन लगाता है, साथ ही साथ मेरी पूजा आराधना करता है। श्रद्धावान भजते यो माम, भजन करता है कैसे? श्रद्धा से, जोर ज़बरदस्ती से नहीं, श्रद्धा से जो मेरी आराधना करता हो, मेरे नाम का उच्चारण लेता हो, मेरे में ध्यान लगाता हो, समस्त योगियों में वो सबसे प्रिय है। मद्गतेनान्तरात्मनां श्रद्धावान भजते यो माम सामे युक्ततमो मतः, वो योगी मुझे सबसे प्रिय है। तो भगवान श्री कृष्ण यहाँ पे बताते हैं, भक्ति योगी या भक्ति योग का जो पालन करता है
और जो भक्ति योगी होता है वो सभी योगियों में सबसे प्रिय मुझे होता है। तो कई बार प्रश्न उठता है, क्या मैं गृहस्थ जीवन में इस योग के नियमों का या योग के मार्ग का पालन कर सकता हूँ? सोचने वाली बात है। क्या अर्जुन कोई सन्यासी थे? क्या अर्जुन भगवद गीता को सुनने के बाद उन्होंने सन्यास आश्रम अपनाया? नहीं। भगवान श्री कृष्ण ने ये ज्ञान दिया किसको? एक गृहस्थ को। तो ये प्रश्न कहाँ से उठा कि योग का पालन करना पड़ेगा तो हर व्यक्ति को, हर पुरुष और स्त्री को सन्यास या सन्यासिन का आश्रम ज्वाइन करना पड़ेगा? ये गलत है। दूसरा प्रश्न उठता है, प्रभु माना आपकी बात, योग करना बहुत महत्वपूर्ण है, योग का पालन करना, पर हम पे समय कहाँ है? समय की बड़ी पाबंदी है। आज वर्क का बहुत प्रेशर बढ़ चुका है, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, इतना कम समय है कि हम बच्चों को समय नहीं दे पाते। और यहाँ तक कि कुछ लोग तो कह देते हैं, प्रभु मरने का भी समय नहीं है और आप कह रहे हो योग का पालन करें। हम अपने समय को 3 प्रकार या 3 भागों में बांटते हैं। एक होता है वर्क टाइम, जो काम के लिए हम समय लगाते हैं। दूसरा हमारा समय होता है वरी टाइम, जो हम फ्यूचर, भविष्य की चिंता में, व्यर्थ में बर्बाद करते हैं, सोचते हुए हमारा भविष्य में क्या होगा। और तीसरा जो हम टाइम अपना इस प्रकार बिताते हैं वो है वेस्ट टाइम। तो 3 प्रकार के समय हुए, वर्क टाइम, वरी टाइम एंड वेस्ट टाइम। वेस्ट टाइम क्या है? उन एक्टिविटीज़ में अपना समय लगाना जिससे हमारा कोई लाभ नहीं, जिससे हमारी चेतना का कोई लाभ नहीं मिलता, या चेतना उस डजंट गेट प्योरीफाइड। उन ऐसी चीज़ों में करना जैसे कि इंटरनेट सर्फिंग, सोशल मीडिया पर अधिक से समय लगाना और प्रजल्पा इत्यादि चीज़ों को करके। तो जो लोग कहते हैं समय नहीं है, आपको सिर्फ एक चीज़ करनी है, ये जो वेस्ट टाइम है अपने जीवन का, उस वेस्ट टाइम को जो आप जीवन में व्यर्थ कर रहे हैं, उसकी जगह आप भक्ति योग के नियमों का पालन करें। तो कई बार लोग बोलते हैं, अरे ये तो भक्ति रिटायरमेंट का प्लान है। नहीं, भक्ति रिटायरमेंट का प्लान नहीं है। भक्ति आज करिए, अभी से करिए। क्यों? क्योंकि जीवन आपके हाथों से कब फिसल जाएगा ना ही आपको पता है, हमें पता है। मृत्यु कभी भी किसी भी समय आ सकती है। इसलिए भक्ति रिटायरमेंट का नहीं, भक्ति आज इसी समय अभी से शुरू करना चाहिए। और श्री चैतन्य महाप्रभु ने भक्ति इतनी सरल कर दी है। भक्ति के नियमों में सबसे सर्वश्रेष्ठ नियम क्या है? सुबह डेली उठकर हाथ जोड़ के भगवान से सिर्फ प्रार्थना करनी है और सिर्फ एक मंत्र का उच्चारण करना है। वो क्या है? हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सिर्फ इस मंत्र मेडिटेशन को करना है। आप घर में रहते हुए किसी भी स्थिति में, किसी भी काल, कोई नियम नहीं है। नाम अकारी बहुधा निज सर्वशक्ति तत्रार्पिता नियमिते स्मरणे न काला। किसी परिस्थिति में, समय में, काल में आप इस नाम का उच्चारण ले सकते हैं, भगवान के शुद्ध नाम, जिससे हमारी चेतना शुद्ध होती है। तो हमें क्या करना चाहिए अगर भक्ति योग के नियमों का पालन करना चाहते हैं या भक्ति योगी कहलाना चाहते हैं? सबसे पहले एक प्रामाणिक गुरु की आश्रय लीजिए। दूसरा, 4 नियम जो हैं, धर्म के 4 जो पहिए हैं, उनका पालन करिए। धर्म जो होता है 4 पहियों पे खड़ा होता है। मर्सी, ऑस्टेरिटी, कंपैशन एंड ट्रुथफुलनेस। इन 4 पहियों को तोड़ने के जो साधन होते हैं वो होते हैं मीट ईटिंग, इंटॉक्सिकेशन, गैम्बलिंग एंड इलिसिट सेक्स। इस प्रकार के 4 पाप कर्मों से दूर रहिए। और तीसरी चीज़, भगवत गीता या भक्ति योग के जो ABCD फॉर्मूला है, उसको अपने जीवन में उतारिए, उसका पालन करिए। तो आप अपने आप ही सरलता से भक्ति योग का पालन करते हुए अपने जीवन में सुख, शांति, प्रेम, समाज का सेवा, समाज का कल्याण, अपना कल्याण, साथ ही साथ अंत में भगवत प्राप्ति, आत्म साक्षात्कार, जो आपकी इच्छाएं हैं, भगवान सभी उन इच्छाओं को पूर्ण करेगा। और उसमें सबसे सर्वश्रेष्ठ, आपको इस जन्म मृत्यु जरा व्याधि की जो दुनिया है उससे मुक्त कराकर आपको आध्यात्मिक दुनिया में भगवान लेकर जाएंगे। इसी के साथ ये 6ठा अध्याय यहीं पे समाप्त होता है, जिसका शीर्षक ध्यान योग था।
जिसमें विशेष रूप से मन को कैसे नियंत्रण करा जा सकता है, उसके ऊपर भगवान श्री कृष्ण अष्टांग योग का वर्णन करते हैं। पर अर्जुन उसको नकार देते हैं, कहकर कि प्रभु ये प्राणायाम हति योग जिसको अष्टांग योग कहा जाता है, ये आज के समय में इसका पालन नहीं किया जा सकता। फिर भगवान कहते हैं अभ्यासेन तो कौन्तेय वैराग्य च गृह्यते, अभ्यास और वैराग्य, अभ्यास करिए भक्ति योग के नियमों का और वैराग्य करिए और वैराग्य लीजिए उन चीज़ों से जो आपको धर्म का पालन करने से रोकते हैं, उन सभी गलत कामों को त्यागिए। वो हैं 4 कर्म जिसका वर्णन अभी हमने करा था, मांसाहार, जुआ, नशा और अवैध संबंध। इन 4 चीज़ों को त्यागते हुए अभ्यास, वैराग्य, अगर इस प्रकार व्यक्ति जीवन व्यतीत करता है तो अपने मन पर निश्चित ही रूप से कुछ समय में संयम पा सकेगा। और अंत में अर्जुन भगवान से पूछ बैठते हैं, प्रभु मन पे नियंत्रण पाना इतना आसान नहीं है। मेरे मन में प्रश्न उठ रहा है, क्या होगा उस व्यक्ति का जो इस मार्ग पर चल तो पड़ता है, वह किसी कारणवश वो इस जीवन को सफल ना बना पाए, आध्यात्मिक जीवन को, तो उसका क्या होगा। भगवान आश्वासन देते हुए अर्जुन को ये विश्वास दिलाते हुए जो योग के मार्ग पर चला है उसका कभी सर्वनाश नहीं होगा, वो संतुष्टि देते हुए अंत में भगवान कहते हैं, अर्जुन बी अ योगी। हर स्थिति, हर परिस्थिति, हर काल में योग का पालन करिए और सर्वश्रेष्ठ योग है भक्ति योग, जिसकी शुरुआत हरे कृष्ण महामंत्र के नाम जप से होती है। एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का नाम जप करके आज के इस छठे अध्याय को यहीं समाप्त करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसी के साथ हमारा भगवद गीता के शुरू के 6 अध्याय, जिसको कर्म योग सेक्शन भी कहते हैं, वो ख़त्म हुआ है। और अब कल से शुरू होगा भगवद गीता का दूसरा सेक्शन, 7वें अध्याय से 12वां अध्याय, जिसको भक्ति योग कहा जाता है। उसका वर्णन हम कल से शुरू करेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। ऐसे ही और भक्तिमय कार्यक्रमों के लिए देखिए हरे कृष्णा टेलीविजन। इसे प्राप्त करने के लिए आप अपने केबल अथवा DTH ऑपरेटर से संपर्क करें तथा और अधिक जानकारी के लिए आज ही डायल करें 8767 845 845।